हाय गाइस, अगर आप लोगों ने शैतान पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये शैतान पार्ट 3 ये स्टोरी वरना ये आपको समझ में नहीं आएगी। मैं एक ऐसी दुनिया में खो गया था जहाँ पर सब शैतानों की फ़ौज थी, और बाद में मुझे सब खेल उस शैतान का समझ में आ गया कि क्या था वो सब कुछ। वहाँ पर लाखों करोड़ों शैतान मौजूद थे जो एक पूरी सेना और या फिर फ़ौज हम कह सकते हैं बना रहे थे, और बनकर वहाँ पर वो तैयार हो गए थे। और वो काली परछाई जिसे मैंने आपको कहा था कि वो पहली थी, मैं उसको देख ही रहा था कि वो काली परछाई से एक इंसान का रूप ले रही थी जो मेरा दोस्त था। अभी मुझे समझ में आया कि वो काली परछाई को एक इंसानी शरीर चाहिए था, क्योंकि उसे वो ऐसे ही नहीं रह सकती थी। उसे भी दूसरों पर हमला करने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए था जो मेरे दोस्त का था। इतना सब सोचकर मुझे पता नहीं मेरी आँख अचानक से खुल गई, और बाद में जैसे ही जो नज़रिया मैंने देखा था वो मैं भागा, और बाद में मैं अपने घर गया, और घर पर जो मैंने ये पूरी चीज़ अपने पूरे घर वालों को कह दी। मेरे घर वालों ने उसे इग्नोर तो कर दिया, पर मैं 100% सच था। ये मैं अभी उन लोगों को कैसे बताऊँ, ये मैं सोच रहा था। यही वजह से मैं एक बाबा के पास गया, और वो बाबा ने मैं जब ये सब कुछ वो बाबा के साथ कहा तो उन्होंने बोला मुझे वो जगह ले जा। मैं बाबा को उस श्रापित जंगल में ले गया। मैं बाद में उस श्रापित जंगल में बाबा वही काली परछाई देखी जो मेरे दोस्त की थी। वो बाबा ने 1-2 मंत्र छेड़े और काली परछाई से पूछा कि तुम्हें इसका शरीर क्यों चाहिए। तो काली परछाई ने जवाब दिया कि मुझे एक इंसानी शरीर चाहिए ताकि मैं दूसरे लोगों को मार सकूं। ये कहकर काली परछाई ज़ोर से चिल्लाई, और बाद में बाबा ने कहा कि शांत हो जाओ, हम तुम्हें कोई भी हानिकारक चीज़ों से नहीं करने वाले हैं, या फिर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो वो शांत हो गई। उसके शांत होने से बाद में बाबा ने और 2-3 प्रश्न पूछे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसने उन सब के उत्तर दिए कि ये मेरा घर है, ये एक श्रापित जंगल है, मुझे एक श्राप मिला था एक डायन से। मैं पहले आम ही इंसान था, और ये कुत्ते इंसानियत ने पूरी मेरी देखो कौन सी हालत कर दी, और इस वजह से अब मैं इंसानियत पर हमला करूँगी, और बाद में मैं पूरे इंसानियत को मार दूँगी। ये कहकर वो काली परछाई फिर से चिल्लाई ज़ोर से। चिल्लाने के बाद बाबा ने फिर से और 2-3 प्रश्न पूछे कि तुम्हें क्या करना है। तो काली परछाई ने कहा कि मैं अपने भाई और दोस्तों की ये पूरी फ़ौज बना रही हूँ, और बाद में मैं इस कुत्ती जैसी इंसानियत को मार दूँ। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। बाबा समझ गए थे कि अभी उन्हें क्या करना है, पर उन्होंने मुझे ये ऐसा कुछ नहीं बोला, और सिर्फ कहा कि अभी तुम चलो, मैं कुछ करके आता हूँ, और क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चीज़ है इसलिए चलो अभी मैं एक अच्छा और इम्पोर्टेंट काम कर आता हूँ। तुम अपने घर पर जाओ, मैं तुम्हें कल बुलाऊँगा, हमें फिर से यहाँ पर आना है और ये शैतान को मारना है। तुम समझते हो ना? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। सो गाइज़, अगर आपको पार्ट 4 शैतान देखना है तो प्लीज़ गाइज़ यहाँ पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। मैं आपको 2-3 दिन में अपलोड मार दूँगा शैतान पार्ट 4। सो बाय।